पढ़ते हैं हिस्सा 3.6 सानवी जानिब बोझ का इब्तदाई जानिब असर। आपने देखा है कि ट्रांसफार्मर में, ये शक्ल पहले बना लूँ, मैं यहाँ पे एक मज़ाहमत भी लगाता हूँ। ये रो है I1, इस साइड पे भी एक रुकावट है, वोल्ट करंट है E2 यहाँ पे है, E2 यहाँ पे E1। अब आप देखिएगा ये लिच्छा और ये लिच्छा आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, किसी तरह भी एक दोनों को मस नहीं करते, टच नहीं करते। तो जब हम सानवी जानिब पे एक बोझ डालते हैं ट्रांसफार्मर पे, तो इब्तदाई जानिब को किस तरह मालूम होता है कि वहाँ पे बोझ है। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। दूसरा, हमने गुज़िश्ता मिसाल में कहा कि ट्रांसफार्मर ताकत ज़ाया नहीं करता, इसलिए हमने तबादला दबाव, तबादला रॉ की मसावत हासिल की। हमने लिखा कि V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 होता है, जिससे हम ये लिख सकते हैं, और इससे हमने ये कानून हासिल किया। ये कुलिया हासिल करते हुए हमने ये सोचा कि ट्रांसफार्मर बरकी रॉ ज़ाया नहीं करता, बरकी ताकत ज़ाया नहीं करता। हकीकत में अगर हकीकी ट्रांसफार्मर जो है वो बरकी ताकत ज़ाया करते हैं, लेकिन ये कुलिया फिर भी दुरुस्त है। तो ये क्यों दुरुस्त है, इसको अभी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पे करंट I1 हो तो किरचॉफ के कानून के तहत हम ये लिख सकते हैं कि V1 बराबर होगा जो दबाव इस मज़ाहमत में घटेगा और जो दबाव यहाँ पे है E1। तो ये हम लिख सकते हैं। E1 के लिए हम लिख सकते हैं N1 d∅dt। अगर यहाँ पे चक्कर N1 है, यहाँ पे चक्कर N2 है, और फ्लक्स फाई है, और इसको मैं कह देता हूँ फाई M कह देता हूँ, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि I1 जो है वो किसके बराबर होगा। तो अगर आप इस मज़ाहमत की बात करें तो इसके मज़ाहमत की इस सिरे पे V1 दबाव है और इस सिरे पे E1 दबाव है। तो इसमें जो करंट होगा I1 वो होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1 माइनस E1, इसी में R। ये ओम्स की लॉ आपको आनी चाहिए। ओम्स का लॉ जब हम लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, तो V का मतलब होता है कि इस सिरे को आप मुस्बित लोगे, इसको मनफी लोगे। अगर करंट की रॉ किसी मतलब ये ले रहे हो तो तब V इज इक्वल टू IR इस तरह लिख सकते हो, दिस माइनस दिस, ये वोल्टेज होगी, दिस शुड इक्वल I1 इंटू R। तो I1 इसके बराबर होगा। ये जो I1 है इसको हम I5 कह देते हैं, I5, क्योंकि ये I1 जब गुज़रता है तो ये इस कालिब में बहाव पैदा करता है फाई, तो इसको मैं I5 कह देता हूँ। और I5 जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि इस मज़ाहमत में गुज़रेगा। रियलिटी में मज़ाहमत यहाँ पे अमूमन नहीं लगी होगी। तो अगर अच्छा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस मसावत से कि V1 और I1 ये दो मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। ये कोई एक कीमत नहीं है, दो मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। लेकिन अगर R सिफ़र के बराबर हो जाए तो फिर V1 और E1 और V1 बराबर होंगे। तो अगर R सिफ़र के बराबर हो तब V1 और E1 की कीमतें एक बराबर होंगी। कीमतें एक बराबर होने का ये मतलब नहीं है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, ये दो बिल्कुल अलग अलग दबाव हैं, लेकिन इनकी कीमतें एक बराबर हैं। तो इसको मैं आप इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ कि आपके पास अगर ये ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे V1 आपने अप्लाई किया है, तो ये V1 जो आपने अप्लाई किया है इसमें करंट गुजरेगा I5 की वजह से यहाँ पे फ्लक्स गुजरेगा। फ्लक्स इस N1 चक्कर में जब गुजरेगा तो वो E1 इज इक्वल टू N1 d∅dt की
वजह से यहाँ पे बरकी दबाव पैदा करेगा। और इस सूरत में ये दोनों बराबर हैं, E1 और V1। इस सूरत में दोनों बराबर नहीं है। ठीक, अब हम इसी शक्ल को ध्यान में रखेंगे और हम आगे ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बल्कि मैं इसको दोबारा दूसरी साइड पे बना लूँ, बेहतर होगा। अब आप समझें कि शुरू में यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई नहीं है, तो ये खुले सिरा है। मैं इसको छुपा देता हूँ कि आप समझे कि खुले सिरा है, दो तारें आ रही हैं, कुछ भी नहीं है। खुले सिरे तो I2 सिफर होगा, तो इस साइड पे कोई रॉ नहीं है। इस सूरत में अगर ये N1 चक्कर है और I1 करंट है, तो इसमें MMF जो है मगनातीसी दबाव, तो होगा N1 I1, और ये इसमें फ्लक्स पैदा करेगा और रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स, तो ये कुलिया होगा MMF का जो कुलिया होता है। और हम फ्लक्स कह सकते हैं कि वो बराबर होगा N1 I1 और रिलक्टेंस। तो ये फ्लक्स इसमें है फाई। इस फ्लक्स की मौजूदगी से इसको हमने फाई एम कहा हुआ है, तो मैं भी फाई एम कह देता हूँ। इस फ्लक्स की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे एक बरकी दबाव पैदा होगा जो E1 के बराबर होगा, और E1 बराबर होगा N1 डी फाई एम ओवर डी टी। इस मज़ाहमत को आप हटा दें कि ये मज़ाहमत नहीं लगा हुआ, सीधी तार लगी हुई है। इस सूरत में V1 और E1 बराबर होंगे। ठीक, अब आप सोचिएगा, मैं यहाँ पे मज़ाहमत लगा लेता हूँ। मैं जैसी मज़ाहमत लगाता हूँ तो उसमें से रॉ गुजरेगी। जब रॉ गुजरेगी तो अब MMF जो है वो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये MMF इस रुख है और ये MMF उसकी मुखालिफ रुख है। अगर आप इस कोर को मैं इस तरफ पकड़ूँ, तार जिस सिमत में है, तो ये MMF इस रुख है। यहाँ आप देखें करंट बाहर की तरफ है, अगर मैं इसको पकड़ूँ तो MMF इस सिमत है, तो ये MMF इस रुख है और ये MMF इस रुख है। तो टोटल MMF इस वक्त जो होगा हमारे पास होगा ये MMF जो होगा N1 I1 मनफी ये वाला MMF, ये होगा N2 I2, क्योंकि यहाँ पे करंट I2 है, टर्न्स N2 है, तो MMF उलट जो बनेगा वो ये बनेगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब जो MMF है वो मुख्तलिफ हो गया, तो हमारे पास MMF है N1 I1 माइनस N2 I2। पहले जो हमारे पास MMF था वो था N1 I1 और इक्वेशन थी रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स, तो उसको अगर हम फ्लक्स M कह देते हैं, तो अब यहाँ पे इक्वेशन होगी रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स, और फ्लक्स कुछ और होगा, तो उसको मैं फाई क्या कह दूँ, फाई की कह देता हूँ, चलिए फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब जो हमारे पास फ्लक्स है वो होगा N1 I1 N2 I2 ओवर रिलक्टेंस। चूँकि फ्लक्स चेंज हो गया इसलिए यहाँ पे अब जो दबाव पैदा होगी वो भी चेंज हो जाएगी, वो होगी N1 डी फाई के बाई डी टी। लेकिन हम जानते हैं कि V1 और E1 तो बराबर हैं। अब V1 तो हमने तब्दील किया नहीं है। अगर V1 तब्दील नहीं हुआ और V1 और E1 बराबर हैं तो E1 तब्दील नहीं हो सकता। अब ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि V1 तब्दील नहीं हुआ तो E1 तब्दील नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो मसावात है इसमें कोई मसला है, क्योंकि इसके तहत तो E की वोल्टेज कुछ और आएगी, क्योंकि फाई बदल गया। होता कुछ ये है कि यहाँ पे पहले करंट था फाई आई फाई, जब कोई भी चीज़ नहीं थी उसको जो मैंने I1 कहा हुआ है, I1 की जगह चलिए I1 ही रहने दें। ठीक, तो होगा ये कि करंट पहले था आपके पास N1 I फाई, और आपके पास इक्वेशन बनती थी ये बनती थी, और फाई M जो बनता था वो बनता था N1 I फाई ओवर रिलक्टेंस, और वोल्टेज जो बनते थे वो बनते थे N1 डी फाई M ओवर डी टी। ठीक, अब जो आपके पास बन रहे हैं वो वोल्टेज डिफरेंट बन रहे हैं, तो होगा ये
E1 صرف اور صرف اسی صورت برقرار رہے گا کہ فائی تبدیل نہ ہو، فائی ایم تبدیل نہ ہو. فائی ایم کس طرح تبدیل نہیں ہوگا؟ چونکہ یہاں پہ ایم ایم ایف تو تبدیل ہو گیا. تو کرنا یہ ہوگا کہ اس سائڈ پہ جتنا یہ ایم ایم ایف ہے فائی ٹو، اور یہ پہلے تھا فائی ون، تو یہاں پہ فائی ٹو برابر آپ کو ایک اور ایم ایم ایف چاہیے جو اس کو ختم کر لے. تو آپ کو ایک اضافی ایم ایم ایف یہاں پہ چاہیے ہوگا جو اس کو ختم کر لے. اس کا مطلب اگر یہاں پہ پہلے کرنٹ آئی فائی تھا تو اب آئی فائی پلس کوئی اور کرنٹ ہوگی، آئی کے کہہ دیتا ہوں اسے میں، یہ دونوں کرنٹ مل کے یا آئی کے کی بجائے میں صرف آئی کہہ دیتا ہوں. تو یہ دونوں کرنٹ مل کے اس کے اثر کو ختم کریں گے. اگر ہم یہاں پہ ایک اضافی کرنٹ سمجھ لیں کہ آئی فائی پلس آئی، تو اب دیکھیے گا کیا ہوگا. اب آپ کے پاس ایم ایم ایف دوسری لکھ لیتا ہوں. اب ہم نے زیوم کیا کہ چونکہ ای ون تبدیل نہیں ہو سکتا، وی ون چونکہ تبدیل نہیں ہوا اس لیے ای ون تبدیل نہیں ہو سکتا. ای ون تبدیل تب نہیں ہوگا جب فائی تبدیل نہ ہو، فائی تبدیل تب نہیں ہوگا جب ایم ایم ایف تبدیل نہ ہو. اور اس وقت ہمارے پاس ایم ایم ایف جو ہے وہ اس کے برابر ہے. تو ایم ایم ایف اگر اتنا رہے تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. ایم ایم ایف چونکہ یہ آ گیا ہے تو مسئلہ آ گیا ہے. تو اس کے برابر کا ایک ایم ایم ایف یہاں پہ ایک اور آنا چاہیے. تو میں کہوں گا این ون، اس کو میں آئی کہہ دیتا ہوں. اگر یہاں پہ ایک اضافی کرنٹ آئی آ جائے تو این ون آئی پلس دس، اور یہ دونوں بالکل ایک برابر ہوں کہ یہ اور یہ ایک برابر ہوں تاکہ ایک دونوں کو کاٹ دیتے ہوں. تو تب ہمارے پاس ایم ایم ایف وہی رہے گا جو پہلے صورت میں تھا بغیر لوڈ کے، جب یہاں پہ کوئی لوڈ نہیں تھا. یہی والا ایم ایم ایف، اس لحاظ میں یہاں پہ فلکس وہی رہے گا، یہ وولٹیج وہی رہے گی اور چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اور یہ آپس میں کٹ جانے چاہیے. اس کا مطلب ہے این ون آئی مائنس این ٹو آئی ٹو یہ صفر کے برابر ہونا چاہیے تاکہ ایک دونوں آپس میں کٹ جائیں. اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ این ون آئی از اکول ٹو این ٹو آئی ٹو. اور یہ آئی جو ہے یہ اس سائڈ پہ اضافی کرنٹ ہے، اس کو ہم آئی ون کہہ دیتے ہیں جو، ٹھیک ہے نا، اس کو میں آئی ون کہہ دیتا ہوں اضافی. تو آپ دیکھتے ہو کہ این ون آئی ون از اکول ٹو این ٹو آئی ٹو، یہ تبادلہ ہے، رو کی خاصیت ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس حاصل ہو گئی ہے. اس میں ہم نے یہ زیوم نہیں کیا کہ ٹرانسفارمر طاقت ضائع نہیں کرتا. ہاں یہاں پہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آئی فائی جو ہے اگر ٹرانسفارمر لوڈڈ نہ ہو تو بھی یہاں پہ کرنٹ ہوگا آئی فائی. اگرچہ اس وقت یہاں پہ جو کرنٹ ہے آئی ٹو وہ صفر کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ صورت حال ہوگی. لیکن اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ کوئی لوڈ لگاؤ اور آئی ٹو غیر صفر ہو جائے تو اس میں جو اضافی کرنٹ ہوگا اس کو ہم آئی ون کہتے ہیں. ٹوٹل کرنٹ تو آئی ون پلس آئی فائی ہوگا لیکن ہم اضافی کرنٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس کلیے پہ پورا اترے گا. تو یہ بنیادی کلیہ اس طرح کا ہے کہ جو اضافی کرنٹ ہوگا وہ اس کلیے کے تحت ہوگا. جو آئی فائی ہے وہ میگنیٹائزنگ کرنٹ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسفارمر پہ بوجھ یہاں پہ لدا ہو یا نہ لدا ہو، جو کور کے اندر فلکس ہے، بہاؤ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. اس کا لوڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب تک یہ وولٹیج کم اور زیادہ نہیں ہوتے. تو یہ فلکس یہی رہے گا چاہے یہاں پہ لوڈ ہو یا لوڈ نہ ہو. اور جو تبادلہ رو کی خاصیت ہے وہ اضافی رو کی بات کرتا ہے جو یہاں پہ آئی فائی کے بعد. اور آپ نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ جیسے یہاں پہ آئی ٹو میں کم زیادہ کروں تو آئی ون کو کم زیادہ ہونا پڑے گا تاکہ یہاں پہ فلکس مینٹین رہے. تو یہ وہ ذریعہ ہے جیسے ٹرانسفارمر کے اس لیچے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس لیچے پہ کچھ بوجھ ڈلا ہوا ہے. تو یہ سیکشن 3.6 یہاں پہ ختم ہوتا ہے.